शक्ति धाम की। ओम जय दीप शक्ति धाम की। प्रभु भोलेनाथ और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। वहाँ देखा कि एक व्यक्ति और उसकी पत्नी दोनों आराम से रह रहे हैं और अपने घर में रहते हैं। वो दोनों प्रभु भोलेनाथ के बहुत बड़े पुजारी हैं। कुछ समय के पश्चात जो व्यक्ति था उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो जो उसकी पत्नी है वो बहुत ज़्यादा पुजारी और ज़्यादा ईश्वर की आराधना पूजा करती है और वहाँ बाकी समय अपने व्यक्तिगत अपने पति के जो है उसमें लगाती है। धीरे धीरे कुछ समय के पश्चात आदमी की और ज़्यादा तबीयत खराब होती जा रही है। तब मतलब उन्हें बहुत परेशानी हुई और फिर माता जी की और प्रभु जी की और ज़्यादा जो है पूजा करने लगी। तब जो है प्रभु भोलेनाथ से माता पार्वती बोली कि प्रभु अब आप तो इनके सहायता करो, मतलब ये जब से हैं तब से आपकी बराव पूजा कर रहे हैं और आप जो है इनके आगे उपाय तो बताओ। तो माता पार्वती के कहने के आधार पर प्रभु भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों लोग पृथ्वी पर आए और जहाँ ये मंदिर में पूजा कर रहे थे वहीं उनको सामने आकर माता पार्वती और भोलेनाथ खड़े हो गए और औरत से बोले, आप जो है हम आप से दोनों लोग खुश हैं, आप इच्छा अनुसार वरदान मांग लें। औरत बोली, ठीक है, हम जो मांगेंगे उसको मिलेगा। तब भोलेनाथ कहा कि ठीक है, यदि लायक होगा तो हम देंगे, नहीं तो दूसरा वरदान मांग लेना। तो कहा ठीक है। तो औरत ने कहा, हम और हमारा पति दोनों लोगों को अमर करने का वरदान दो। तो भोलेनाथ ने कहा, ये जो है जो पृथ्वी पर आया है वो मतलब अवश्य जाएगा, तो इसलिए अमर के अलावा दूसरा कोई अन्य वरदान मांगो। औरत बहुत चतुर थी, होशियार थी, बुजुर्ग थे, लेकिन दिमाग उसके पास बहुत ज़्यादा था। तब उसने कहा, ठीक है, हम आप वरदान देने के लिए देते हैं, तो आप जो है वरदान हम दूसरा मांग रहे हैं, आप उससे दें। तो भोलेनाथ कहा ठीक है। तो कहा कि जो हमारे यहाँ जो भी आए वो अतिथि मेहमान हो और उसकी सेवा करें और बिना हमारी इच्छा अनुसार वो ना जा सके। भोलेनाथ कहा ठीक है, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। उसके आधार जो है प्रभु भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों लोग जो है चले गए। वो मतलब अपनी पूजा पाठ जो प्रभु माता की कर रहे थे और पूजा पाठ करने लगे, क्यों अब भोलेनाथ ने दर्शन दे दिया। दर्शन देने से अब उनकी ज़्यादा और श्रद्धा बढ़ गई और दूसरा जो है वरदान भी मिल गया। कुछ समय के पश्चात भोलेनाथ जो है फिर दोबारा साधु का रूप धारण करके पहुँचे और वहाँ गांव में लोगों के हाथ देकर बताएं कि आपका ऐसा भविष्य होगा, आपकी ऐसा भविष्य होगा। तो ये भी जो औरत थी वो भी सोचा कि हम भी पूछ लें। तो प्रभु भोलेनाथ साधु के रूप में थे, उन्होंने बताया कि आपके पति की अभी उम्र 2 साल है और आपकी उम्र जो है अमावस्या के दिन जो है आप 12 बजे समाप्त हो जाएंगी। तो ये सोचकर औरत बड़ा अपने परेशान होने लगी कि मतलब जो हम इतनी बड़ी सेवा आदमी की कर रहे हैं और इसके पश्चात हमारी मृत्यु हो जाएगी। अब ये 2 साल ये कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे, ये बीमार हैं, परेशान रहते हैं। तो ये सोचकर अब वो अपने में बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे और लेकिन उसके में एक श्रद्धा भाव बढ़ गया कि पूजा पाठ जो कर रही थे और ज़्यादा बढ़ गए और पूजा पाठ करने से अब मतलब जो हम अपना जो टाइम पूजा पाठ करें, जो टाइम मिले अपने पति की सेवा करने में लगा दें।
धीरे धीरे अमावस्या का दिन आ गया। अमावस्या का दिन आया तो यमगण जो है वहाँ देखा, यम जो है लोग ने देखा धर्मराज ने कि इनकी इस औरत की मृत्यु है, तो इसके लिए मतलब देखा तो वहाँ देख कर बताया कि आप उस स्थान पे जाओ, वहाँ एक औरत है, उसको जो आत्मा ले आओ। तो उनसे कहने के आधार पर एक यमगढ़ भेजा और यमगढ़ आके उनकी औरत सामने खड़े हो गए और कहने लगे कि आपकी मृत्यु, आपकी उम्र पूरी हो गई है, इसलिए अब आप जो है यम लोग चलें। तो औरत ने कहा हम चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम जब चलेंगे जो हमारे जो पति जो है यहाँ परेशान है और हम कैसे चल दें। तो यमगण ने कहा नहीं, आपको चलना होगा क्यों, आपकी जो है उम्र पूरी हो गई। कहीं ठीक है, पहले आप जो बैठो और हमारे यहाँ जो अतिथि आता है उसका हम सबसे पहले अतिथि का सम्मान करते हैं, आदर को बैठाते हैं और फिर उसका जो है जो हमारे पास है और उसको खिलाते हैं। यमगण को बैठाने के पश्चात उनकी जो भी सेवा की, उसके बाद कहा अब तो आप चलने के तैयार हैं। तो कि हमारे जो अतिथि आता है वो भोलेनाथ का वरदान है, प्रभु भोलेनाथ का वरदान है कि हम जो आते हैं उसको हमारी इच्छा ही अनुसार जाना होगा। अब आपने आए हैं अपनी इच्छा अनुसार, लेकिन आप जब जाएंगे आप हमारी इच्छा अनुसार, क्यों, ये भोलेनाथ का वरदान है। अब वरदान के आधार पर उनके जो है वहीं पर खड़े मतलब बैठ गए, फिर ना उठ पाए, ना चल पाए, ना खड़े रहे, वैसे मतलब जो है जिस व्यवस्था में उसी में रहे। ये कई दिन बीत गए। तब यम लोग ने कहा कि ये यमगण गए थे, अभी तक का उसकी आत्मा भी नहीं रहे, ना स्वयं आए हैं, आखिर क्या बात है। तब वहाँ अपने यमगण ने कि यमराज को बुलाया, यमराज ने कहा आए, कहाँ मतलब आप जाएं, वहाँ एक गांव में एक औरत है, उसकी आत्मा अभी लेने गए थे यमगण और आत्मा लेकर नहीं आए हैं, तो उसकी आत्मा लेकर आओ। तो ये प्रभु जी का आदेश पाने के आधार पर यमराज जो है वो भी आत्मा लेने के लिए चल दिए। चलकर वो फिर वहीं आए, जब देखें औरत जो है उनको बंदी बनाए बैठा रहे हैं और अपने आप पूरा काम कर रही है। जब यमराज आए तो यमराज पहले तो बहुत गर्म हुए, क्योंकि मतलब यमगढ़ को बंदी बना लिया है। तो जब यमराज आए तो मतलब वो औरत बड़े नॉर्मल बोली, है प्रभु आपका स्वागत है, आप हमारे यहाँ आए हैं इसलिए आपका स्वागत है। हमारे यहाँ जो आने वाला है अतिथि है, अतिथि वो मेहमान है और मेहमान का स्वागत करना हमारा परम धर्म है, इसलिए पहले आप अतिथि हैं, अतिथि होने के कारण आप हमारे मेहमान हैं और आपकी सेवा करना हमारा सौभाग्य है। तो यमराज बोले कि हम आपकी आत्मा के लिए आए हैं। तो कहा ठीक, पहले आप हमारे अतिथि हैं तो आपका स्वागत हम करेंगे, उसके बाद में विचार करेंगे। तो अपना स्वागत जो भी हुआ स्वागत किया, स्वागत करने के बाद राज ने कहा हमको अब जाने दो। कहा तो औरत ने बोली कि हमारे प्रभु, हमें प्रभु भोलेनाथ ने वरदान दिया है कि हमारे यहाँ जो आएगा वो अपनी इच्छा अनुसार आएगा और जो हमारा अतिथि है मेहमान वो हमारी इच्छा अनुसार जाएगा। आप आए अपनी इच्छा अनुसार, अब हमारी इच्छा अनुसार जाएंगे और हमारी आत्मा, और जब हमारी आत्मा आप ले जाएंगे तो हम, जब आत्मा ही ले जाएंगे तो हम कैसे आपको कहेंगे जाने के लिए। जब आत्मा आप हमारी जो आपके साथ चली जाएगी तो आपको कौन कहेगा कि आप ले जाओ। अब यमराज जो है ये सोच कर बड़ा परेशान होने लगे। यमराज यहाँ बैठ गए, बैठने के पश्चात वो फिर यमराजों के यहाँ जो है उसी शक्ति से प्रभु जी के जो वरदान था, प्रभु जी के भोलेनाथ का की प्रार्थना करके इनको भी उसी शक्ति में से रोक दिया। जब रुक गए तो अब मतलब वहाँ पृथ्वी मतलब यमलोक में देखा कि मतलब पृथ्वी का भार बढ़ने लगा है, संतुलन बिगड़ने लगा है और लोग बहुत परेशान होने लगे हैं। मृत्यु है, परेशान है, तड़प रहे हैं।
और पृथ्वी का भार भार बढ़ रहा है, लेकिन उनका यम लोग जाने वाले ले जाने वाले यम जो हैं वहाँ कोई नहीं है। तो इस प्रकार ब्रह्मा ने सोचा ये तो बड़ा गलत हो रहा है कि यमराज यमगण ये सभी लोग बंदी बन गए हैं, और जब ये बन गए तो पृथ्वी का भार बढ़ रहा, और जब कोई आएगा नहीं तो पृथ्वी का भार और बढ़ेगा। और ये धर्म के आधार पर गलत है कि जो आया है वो पृथ्वी जाएगा जरूर। तो इसलिए मतलब जो है ब्रह्मदेव ने विष्णुदेव से कहा कि इसके लिए क्या किया जाए। तो विष्णुदेव ने कहा कि है प्रभु जी, एक भोलेनाथ का वरदान है कि वहाँ जाने के लिए आप अपनी इच्छा अनुसार जाएंगे, वहाँ अतिथि बनकर आप रहेंगे, मेहमान रूप पर रहेंगे, और लेकिन वहाँ से भेजने का अधिकार उसी प्रभु जी के जो भक्त हैं उसी का अधिकार है। तो इस प्रकार जब आत्मा आप ले आएंगे तो किस प्रकार भेजेंगे। तो ये सोचकर ब्रह्मदेव ने बहुत सोचा, हाँ ये तो बात गलत सही है। तो ब्रह्मदेव का वरदान मतलब भोलेनाथ का वरदान है, तो ब्रह्मा और विष्णु कुछ कर भी नहीं सकते। तो विष्णु ने कहा कि प्रभु आप भी जा सकते हैं, आप एक उम्र में कम ज़्यादा कर सकते हैं, और आप उम्र बढ़ाएंगे तब आपको जो है आने के लिए वो जो आपको आएंगे तो जैसे यमलोक यमराज जो है यमदेव और यमराज यमगण ये जो छूट जाएंगे। तो भोलेनाथ ब्रह्मदेव ने कहा ठीक है। ब्रह्मदेव ने वहाँ से जो है अपना चल दिए, और चलते चलते वहीं जहाँ औरत और ये लोग बंदी बने थे यमगण यमराज वहीं पहुँचे। देखा औरत जो है अपना कार्य में बिजी है, और दो लोग हैं यमराज यमदेव उनकी सेवा कर रहे हैं, और अपने जो आदमी है उनकी सेवा कर रहे हैं। जब तक ब्रह्मदेव पहुँचे, जब ब्रह्मदेव पहुँचे तो वहाँ मतलब बहुत सफ़ेद लाइट हुई, और साइड लाइट होने से चमत्कार बहुत बड़ा उजेला हुआ। उजेला होने से जब देखा औरत ने देखा कि ब्रह्मदेव यहाँ आ गए हैं, तो आजाद सबसे पहले वो प्रार्थना की, विनती की, और प्रभु जी से कहा ठीक आप हमारे यहाँ आए हैं तो सबसे पहले हमारे आने वाला अतिथि हमारा मेहमान है, और आप जो है अतिथि के रूप में हमारे मेहमान में आप ठीक थे। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि जो पृथ्वी का संतुलन है वो बिगड़ रहा है, कि यमदेव और यमराज यमगण यहाँ मतलब है, जिससे पृथ्वी का जो है संतुलन खराब हो रहा है, तो इन लोगों को छोड़ दो। तो माता ने कहा एक हम तो छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रभु जी का वरदान है, भोलेनाथ ने वरदान दिया था कि मतलब जो आपके अतिथि आएगा उस मेहमान को आप अपनी इच्छा अनुसार छोड़ेंगे, और जब मतलब हमको लेकर चले जाएंगे तो हम कैसे छोड़ पाएंगे, क्यों तो हमारी तो आत्मा चली जाएगी। तो इसलिए जो हम यही चाहते हैं प्रभु जी, आप जो है उम्र को बढ़ा सकते हैं तो आप उम्र हमारी बढ़ा दें। तो ब्रह्मा ने सोचा ये तो मतलब हमको भी संकट में डाल रही। तो ब्रह्मा ने प्रभु भोलेनाथ से प्रार्थना की, और भोलेनाथ से कहा ठीक हमारा वरदान जो है वो तो अटल है, तो इसलिए यही है, इसको अच्छा वरदान दिया जाए। तो ब्रह्मा ने कहा ठीक है। तो भोलेनाथ के परामर्श देने के दिया, और उसी के आधार पर पृथ्वी से औरत से पूछा आप बोलो आप क्या चाहते हैं, हम आपसे खुश हैं और आप इच्छा अनुसार वरदान मांग लें। तो भोलेनाथ के जो भक्त थे और उसका आदमी बहुत परेशान रहता था, अंधा था, उसका बहुत कम दिखाता था, कोई बच्चे भी नहीं थे। तो भोलेनाथ से कहा ब्रह्मदेव से कहा भोलेनाथ के आधार पर कि हम वरदान तो मांगते हैं, आपको देने के लिए तैयार हैं। तो ब्रह्मदेव ने कहा जो मैंने कहा वो होगा। तो अब 80 साल की वृद्ध औरत ने कहा ठीक है हम वरदान मांग रहे हैं, आप वरदान दीजिए। तो कहा ठीक है। तो कहा कि हमारा पति जो है तो हम दोनों अपने लड़के को राजा बना देखें। तो ब्रह्मदेव ने कहा ठीक है।
अब मतलब एक बात में वो अपने पति की आंखें मांग ले, अपनी जो है वो भी अपनी वो भी मांग ले। अब वो वरदान के मांगने से अब उनके जो पति की उम्र थी, सबसे पहले पति की जो आँख की लाइट थे वो लाइट आ गई। फिर उनका शरीर जो है 80 साल का था, वो साल जो है वो उम्र 30 साल की हो गई। पत्नी की 27 साल की उम्र हो गई। अब ये बिल्कुल नौजवान दोनों लोग हो गए। वरदान के आधार पर, भोले ब्रह्मदेव के वरदान के आधार पर कुछ समय के पश्चात जब ये लोग हो गए, बाल काले हो गए, दोनों लोग बिल्कुल जवान हो गए। जवान होने से कुछ समय के पश्चात एक लड़का हुआ। और उधर जो ब्रह्मदेव रहे वो अब ये ब्रह्मदेव और यमराज और यमगण जो थे उनको अपने फिर यम लोग के लिए कहा, तो लोग जो है यम लोग चले गए। और वो भी जब यमगण यमराज गए तो कहा कि हमसे आपसे एक वरदान, हम उस औरत से कहा कि हम आपसे एक वरदान मांग रहे हैं। तो औरत ने कहा ठीक है, आपके कहने के आधार पर काम करेंगे। कहा ठीक है, जब आप हम लोग आएंगे तो आप इस प्रकार से शक्ति का दुरुपयोग मत करना। तो औरत ने कहा भक्त की जो कहा ठीक, आप यथा अब उनके साथ आएंगे, जब हमारा बच्चा होगा और राजा हो जाएगा तो आपको जरूर हम जाने के लिए दोनों लोग तैयार हैं। तो उस बात पर तैयार होकर यमराज और यमगढ़ चले गए। और उसमें इस तरह ब्रह्मा जी है वरदान जो वरदान दिया था, उस वरदान के आधार उनके 30 साल के हो गए। 30 साल के आधार बाल हो गए, त्वचा जो टुकड़ी हुई थी वो बिल्कुल सही हो गई। और औरत की 27 साल की उम्र हो गई। कुछ दिनों के पश्चात लड़का हुआ। अब जो ब्रह्मदेव ने वरदान दिया था उसके आधार धीरे धीरे उम्र बढ़ रही थी। उधर मतलब बच्चा हुआ, बच्चा जो अपना बढ़ता रहा और ये लोग भी बढ़ते रहे। और जिससे 18 साल का बच्चा हुआ तब तक इतना धन दौलत हो गया कि ब्रह्मदेव का वरदान था। ब्रह्मदेव के वरदान के आधार पर वो राजा हुआ। राजा होने से अपने आराम से राजकुमार के रूप में रहने लगा और अपना कार्यभार संभाला और अपना कार्य करते रहे। जिस कारण जो ब्रह्मदेव ने वरदान दिया था उसी का आधार पर वो कार्य करते रहे। ओम जय दिव्य शक्ति धाम की जय। ओम जय दिव्य शक्ति धाम की जय।